हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ हैं वर्कशीट नंबर 56 को लेकर। वर्कशीट नंबर 56 आज हम सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 56 जो हमें 8 सितंबर 2020 को पूरी करनी थी, जो कंबाइंड वर्कशीट्स हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए आपको वो पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्कशीट नंबर 56 में हमें दिया क्या गया है। तो संसद के वर्कशीट नंबर 56 में हमें दिया है, संसद के 2 प्रमुख सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। हमें जैसे पता है कि भारत देश में जो भी काम होता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो सदन से होता है, और हमारे पास 2 सदन है। पहला सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। लोकसभा अपनी कार्यवाही का सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमें पता है कि दोनों सभा अलग अलग हैं, दोनों को चलाने के लिए कोई ना कोई तो हेड होना चाहिए। जैसे हमें पता है हमारे स्कूल में स्कूल को चलाने के लिए वाइस प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, एचओएस होते हैं। ऐसी लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए भी उनके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष खुद सांसद अपने आप चुनते हैं, आपस में बात करके, डिसाइड करके, वोट से। और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो खुद ब खुद राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष सांसद खुद चुनते हैं, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में होने वाले सभी सत्रों को अध्यक्ष बनता है। उनका सत्र कौन से, जैसे सर्दियों का सत्र अलग होता है, गर्मियों के लिए अलग होता है, या बारिश के टाइम में जो सत्र बुलाया जाता है उसके नाम अलग अलग हैं, जैसे ग्रीष्म सत्र, ऋतु सत्र, आपका शीत सत्र, इस तरह के सभी सत्र होते हैं। और सदन के कामकाज का संचालन करता है, और सदन में जो भी काम होते हैं उनका संचालन वो अध्यक्ष करते हैं। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि जो बिल वहाँ पर आया है वो पैसों से रिलेटेड है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है। वह सदन में अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखता है, और उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो ये डिसाइड करें या वो ये मेक श्योर करें, बना कर रखें कि वहाँ पर कोई भी सांसद गलत कार्य ना करे, मतलब इनडिसिप्लिन ना रहे। जैसे आप लोग क्लास में इनडिसिप्लिन आते हैं तो टीचर आपको शांत कराते हैं, इसी तरीके से लोकसभा के अंदर अगर कोई सांसद गैर कानूनी या गलत बात कर रहा है, या किसी को बोलने नहीं दे रहा है, या किसी प्रकार का विरोध कर रहा है, गलत विरोध, छोटा सही विरोध नहीं, गलत तरीके का विरोध कर रहा है, तो उन सब की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष की होती है। और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। और अगर वह सांसद जो विरोध कर रहा है वो कहने के बाद भी नहीं मानता है तो उसको दंडित करने की जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की ही होती है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो विभिन्न अलग अलग तरीके के जो प्रस्ताव आते हैं उनको, और जो हमारे संकल्प पत्र आते हैं उनको सबको सुचारू रूप से चलाता है। प्रस्ताव जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है, और अटेंशन नोटिस भी देता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही ये तय करते हैं कि लोकसभा में किस टॉपिक पर बात होनी है, किन मुद्दों पर वार्तालाप करनी है, किन मुद्दों पर बहस करनी है, किन मुद्दों का विधेयक लाने के लिए बनाना है। उन सभी चीज़ों को लाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। यहाँ पर साइड में आपको सभी लोकसभा अध्यक्ष जो भी आज तक हुए हैं उन सब के नाम लिए गए हैं। सबसे पहले रहे थे हमारे अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, और सबसे आखिरी मतलब जो अभी हैं वो हैं श्री ओम बिरला जी, जो अभी भी अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। सबसे पहला है वर्तमान में भारत की राज्यसभा का अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हमें पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। सॉरी। और हम जानते हैं कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस वक्त कौन है, एम वेंकैया नायडू। इस वक्त हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं मरियप्पू वेंकैया नायडू, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एम वेंकैया नायडू। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू जी।
दूसरा सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। हमें पता है कि इधर साइड में सारे अध्यक्षों के नाम लिखे थे और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। तो सवाल नंबर 2 का उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम था श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। सवाल नंबर 3, मैं लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है जैसे कि सामने वाला इंसान खुद अपने बारे में जानना चाहता हो। इसमें लिखा है कि मैं लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी, मेरा नाम लिखिए। तो बताइए कौन था जो लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो लोकसभा की लिस्ट में उसमें नीचे से तीसरे नंबर पे जो नाम लिखा है श्रीमती मीरा कुमार, यही कौन थी, आपकी पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष थी जो 2009 से लेकर 2014 तक रही थी। तो इसका जवाब किस तरीके से देंगे, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती मीरा कुमार जी। और सवाल नंबर 3, यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, वर्णन कीजिए। तो अगर मैं लोकसभा का अध्यक्ष होता तो मुझे वही सारे कार्य करने होते हैं जो एक अध्यक्ष को करने हैं। जैसे इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से पढ़िए, सुनना। यदि मैं लोकसभा का अध्यक्ष होता तो मुझे निम्न कार्य करने होते। निम्न कार्य मतलब पहले पॉइंट नंबर 1, मुझे लोकसभा के सदन में कामकाज का संचालन करना होता, सारे जो कामकाज थे वो करने होते। दूसरे नंबर, मुझे अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखनी होती। तीसरा, मुझे विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों को अनुमति देनी होती और अटेंशन नोटिस भी देना होता। और चौथे नंबर पे आपको ये लिखना होता कि यदि मैं अध्यक्ष होता तो मैं ये तय करता कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है क्या नहीं। ठीक, तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 4 का आंसर। इसी तरीके से चारों सवाल ख़त्म होते हैं। तो आज आपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ली, उनके ऊपर जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर दिए। तो अभी इसमें इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग वर्कशीट नंबर 1 के साथ मिलेंगे जो आपको क्लास के हिसाब से पूरी करनी है। तब तक आप इसे ध्यान से पूरा कीजिए। थैंक यू।